जी एक बार फिर बता रहा हूं मैं, ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यही वो किताब है जिस पर कि यहाँ पर बैन लगा है। ये इसका हालांकि वो इंग्लिश अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद है जिस पर कि बैन लगाने की बात की जा रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आचार्य विश्वेश्वरानंद साहब हैं हमारे साथ, जो कि बताएंगे कि क्या कुछ गीता में है। दास गदाधर दास है जो कि एस्कॉन से जुड़े हुए क्या कुछ मामले हैं और एस्कॉन किस तरह से इस पूरे गीता के जो प्रचार है उसको करता है, कैसे वो अपना पूरा प्रचार प्रसार करता है, कैसे वो भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। सबसे पहले दास गदाधर दास जी से भी हमारा यहाँ पर सवाल है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर हो रहा है, क्या एस्कॉन की प्रतिक्रिया है? अभी स्वामी प्रभुपाद जी ने 1965 में 1965 में पाश्चात्य देश में गए जी और उन्होंने गीता पे टिप्पणी लिखा, उन्होंने कमेंट्री लिखा जी और उसको देख के जो हिप्पी कल्चर था वेस्ट का वो पूरा आकर्षित हो गया और जो भगवान को छोड़ दिए थे, अपने माता पिता को छोड़ दिए थे, अपने कर्तव्यों को छोड़ दिए थे, उन्होंने अपने कर्तव्यों को उठाया, भगवान की भक्ति का प्रचार किया और स्वामी प्रभुपाद ने उनकी सहायता से उनको उत्साह दिया, मंदिरें बनाई, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम्स किए और पूरे उनकी इच्छा थी कि ये जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि आप सबको बांटिए क्योंकि हम सभी भगवान के पुत्र हैं, ममई वामशो जीव लोके। तो वो ये चाहते थे, इसलिए उनके सारे शिष्य पूरे विश्व में फैल गए और उन्होंने इसका प्रचार किया जी। और स्वामी प्रभुपाद स्वयं रशिया में 3 दिन इन्विटेशन पे गए थे, तो वहाँ जो रशियन भक्त हैं उन्होंने वहाँ जो रशियन लोग थे उनको काफी पसंद आया। जी पसंद सबको आ रही है, लेकिन जो विवाद है, जो यहाँ पर विवाद है, वो विवाद क्यों, क्या ऐसी चीजें जिस पर विवाद हो सकता है? तो ये ऐसा है कि जो रशियन कंट्री है जी, वहाँ पे कुछ कोई रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च करके है जो सपोर्ट कर रहा है इस चीज को जी, कि वहाँ पे जो भक्त हैं वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो टीचिंग्स हैं वो काफी एक्सट्रीमिस्ट हैं जी। लेकिन ऐसा बात नहीं है क्योंकि आप अभी इसी वीडियो में आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे नाच रहे हैं और इवन लेडीज एंड जेंट्स टुगेदर यूनाइटेड भगवान के प्रति भक्ति का प्रदर्शन, भगवान के प्रति भक्ति करते हैं और जाहिर है कि भक्ति ही यहाँ पर परम उद्देश्य है। आचार्य विश्वेश्वरानंद जी भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, भगवत गीता जो कि ये बताती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी अजर अमर रहती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जो जिंदगी का प्रैक्टिकल ज्ञान देती है कि क्या हमें करना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कोई नहीं आता, किसी को हम साथ हम ले नहीं जाते, हमको कर्म करना है, यहाँ पर इतना बड़ा ज्ञान देती है। क्या यहाँ पर एक विवादास्पद चीज भी हो सकती है जो कि इस गीता के अंदर हो? मुझे आश्चर्य हुआ ये समाचार पढ़ करके, जान करके कि गीता पर प्रतिबंध लगने जा रहा है या लगाया जा रहा है या लगेगा जी। ये जब हमने सुना तो मुझे आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा सा व्यथा भी हुई, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का एक ऐसा ग्रंथ है जो एक अपने आप में एक संसार का सर्वोत्तम ग्रंथ है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं आ सकती है और किसी प्रकार का उसके अंदर गलत संदेश नहीं जा सकता है। और ये तो युद्ध भूमि में शांति की बात कहने वाला ये एक ग्रंथ है और इस पर प्रतिबंध लगने जा रहा है, ये सुनकर के थोड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु यहाँ आकर के मुझे लगा कि ये वो गीता पर प्रतिबंध नहीं है, गीता पर जो टीका लिखी गई है शायद हो सकता है कि उस पर उस लोगों को कुछ इतराज हो सकता है जी। तो ये हमें ये भी देखना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता जो मूल ग्रंथ है इसमें अनेक हजारों की संख्या में यहाँ पर इसकी व्याख्याएं हुई है, बिल्कुल कमेंट्री हुई है, परंतु हो सकता है कि किसी कमेंटेटर ने, किसी लेखक ने उसके शब्दों को थोड़ा सा अपने ढंग से मोड़ दिया होगा, तो शायद उन शब्दों पर किसी का एतराज हो सकता है। गीता पर एतराज मुझे नहीं लगता है किसी परिप्रेक्ष्य में, किस परिप्रेक्ष्य में आदमी किस इस ज्ञान को किस तरह से देख रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। या फिर जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था तब किस परिप्रेक्ष्य में दिया था, इसका भी यहाँ पर ख्याल करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन हम यहाँ पर ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं वो रेसिज्म के लग रहे हैं, वो नस्लवाद, जातिवाद, स्त्री पुरुष में भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज है वहां पर? क्या चीजें हैं? ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती है, क्योंकि गीता जब समापन की ओर जाती है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज जी। वहां पर तो ये कह दिया है कि जितने धर्म हैं, स्त्री पुरुष जो भी धर्म आते हैं, उन सब को त्याग करके केवल मेरे शरण आओ, इस बात को संदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण जी। और ऐसा एक संदेश है कि पूरे संसार को अगर बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी देश का हो विद्वान हो, उन्होंने सब लोगों ने, यहाँ तक कि मैं पिछले बार एक बार मैं कजाकिस्तान गया था जो पहले रूस का भाग था, वहां पर सर्वधर्म की एक सभा हुई, वहां एक पाकिस्तान के एक बड़े विद्वान आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमारी लाइब्रेरी में श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि जगत का, दुनिया का कोई ऐसा कोई धर्म नहीं है, कोई मानव नहीं है जो गीता को अपने विरुद्ध समझता हो।
परंतु हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी टीका पर, उसके कमेंट्री पर कहीं ना कहीं कुछ आक्षेप कर सकते हैं। कमेंट्री पर हो सकता है, व्याख्या पर हो सकता है। यहाँ पर गदाधर दास जी, इस पूरे मामले को अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्याख्या की बात आ रही है। आपको लगता है कि एक जरूरत ये भी है कि आप जिस तरह से आपका पूरा संस्थान जो है, इस्कॉन जो है, श्री कृष्ण भक्ति में यहाँ पर लीन है, श्री कृष्ण भक्ति को प्रसारित कर रहा है, ये एक जरूरत ये भी है कि आप जहां जा रहे हैं, जिस रंग, जिस रूप में जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं, वहां पर उस ढंग से इस चीज की व्याख्या हो, इस महान ग्रंथ की व्याख्या हो। अभी आप इसमें देखेंगे कि जैसे कोई सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा है जी, और वो ये जानना चाहे कि 2 - 5, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि -3 है। बिल्कुल। तो वैसे अगर आपको गीता भी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो आपको कोई गुरु की जरूरत होती है जी। तो अगर हम किसी गुरु के पास न जाके खुद ही उसको समझने का प्रयास करें और अपने मन से उसको समझें तो गलत निर्णय आ सकते हैं जी। तो ये जिन्होंने एलिगेशन डाला है, उन्होंने कभी भक्तों से जाके ये पूछा नहीं कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका ये क्या है, और फिर उन्होंने अपने मन से उसको प्रेजेंट करके ये केस डाला है। अभी मुझे रिसेंटली आपको जो सुनाना चाहता हूँ जी कि अभी मुझे रिपोर्ट मिला कि नेली क्रेस्टेटोवा रशियन ह्यूमन राइट्स की कमिश्नर है, बिल्कुल, उसने कहा है कि द इशूड स्टेटमेंट दैट दीज चार्जेस आर एब्सर्ड। ये जो चार्जेस हैं ये एब्सर्ड हैं, इनकी ये जो एलिगेशन डाले गए हैं इनका कोई वैसे तथ्य नहीं है जी। तो और इसके अलावा वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने लोकल फिलोसॉफिकल जो वो है स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, उनको स्टडी के लिए भेजा गया ये गीता, और उन्होंने भी कहा कि इसमें कोई भी इसको परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, नजरिया जो है वो देखने वाले पे है। नजरिया, वो उसी नजरिए की हम बात करें, क्योंकि हम अगर भारतीय समाज की बात करें तो महाभारत कालीन युग के लिए और खासतौर पर श्री कृष्ण भगवान के लिए, पांडवों के लिए एक श्रद्धा भाव है। प्लस हम उस पूरी स्टोरी को जानते हैं। हम जानते हैं कि महाभारत काल में क्या हुआ था, कौन से सर्कमस्टांसेस थे, किस चीज के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान इतना बड़ा उपदेश दे रहे थे, सार्वभौम बात कर रहे थे। लेकिन ये चीजें वहां समझानी भी जरूरी है, जबकि वहां पर जिस जगह पर ये किताब सिर्फ एक किताब है, जिस जगह पर इस किताब को सिर्फ एक किताब की तरह देखा जाता है। इस्कॉन के ऑलरेडी भक्ति शास्त्री कोर्सेज जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, और इसमें हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और भक्ति शास्त्री जो है भगवत गीता, भागवत आदि पुराण, उपनिषद, इनके बारे में अच्छे से पढ़ाते हैं। परंतु यही है, हो सकता है कि वहाँ कोई मनमुटाव होने के कारण एक्चुअली जो जहाँ पे हमारा ये टॉम्स्क एरिया है जहाँ पे केस किया गया है, वो एरिया और जो नज़दीकी जो चर्च है, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, उनके बीच में हो सकता है कोई छोटा सा वाद विवाद हो गया हो, इसलिए उन्होंने पर्सनल बेसिस पे इसको प्रेजेंट किया हो। और ऐसा होता है कि अगर दो व्यक्ति आते हैं तो एक दूसरों की चीजों को समझने के लिए समय लगता है जी। तो इन्होंने पहले ही डाल दिया, परंतु इतना बड़ा ये एजेंडा नहीं था, क्योंकि विश्व भर में अभी उन्होंने कहा था कि 100 मिलियन बुक्स 80 लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी हैं और 100 मिलियन गीताज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। तो ये देख के जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है वो बोले कि इतने लोगों को, अगर इतने तादाद में लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो ये कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति हैं उनको समझाया जा सकता है। बिल्कुल समझाया जा सकता है और इस विवाद को हल किया जा सकता है। आचार्य जी, हम गीता की अगर बात करें, एक महान ग्रंथ इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि ये हर युग में, युग बदलते जाएंगे, प्रैक्टिकल रहेगी। आज के युग में भी इसे प्रैक्टिकल कहा जाता है। कुछ हम चाहेंगे कि आप कुछ चीजें यहाँ पर बताएं जो कि इस ग्रंथ को महान, सर्वोत्तम महान बनाती है। देखा जाए तो ये ग्रंथ कर्म के आधार पर बना हुआ है। बिल्कुल। ये जो आप कर्म करते जाओ उसके फल की इच्छा मत करो, मेन इसका मुख्य जो उद्देश्य है। और अर्जुन को समझाया जा रहा है, और जो रसिया है जो पहले बहुत बृहद था, अब थोड़ा सा छोटा हो गया है, परंतु वहां पर ये कर्म के आधार पर ही उन्होंने अवधारणा की और उन्होंने शासन चलाया। तो मैं समझता हूं कि गीता तो उनके लिए बहुत अच्छी वस्तु है, क्योंकि ये कर्म को बतलाती है और कर्म कैसा करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा अधिकार है और फल की प्राप्ति हमारा अधिकार नहीं है, वो तो अपने आप अनायास आ जाता है। हम अच्छे कर्म करें। उन्होंने सोचा कि सब लोगों को समान रूप से हम रखें, उनका सिद्धांत था जी। और मैं समझता हूं कि भगवान ने भी कर्म को प्रधानता देते हुए, और इसमें अनेक बातें हैं, संसार की कोई ऐसी बात छूटी नहीं है। अगर रसिया की बात करें तो वहां पर भी सोशलिज्म की बातें की जाती है, समानता की बात की जाती है। अगर ऐसा है तो ये ग्रंथ समानता सिखाता है, ये ग्रंथ कर्म सिखाता है, कर्म करना सिखाता है। क्या वहां पर गलत व्याख्या हो रही है? ये चीज हमने यहाँ पर की, लेकिन ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि अब भारत सरकार को क्या इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है कि नहीं।